हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स और पहले चैप्टर की आज हम करने वाले हैं। अभी हमने मीन देख लिया, मीडियन देख लिया, मोड देख लिया, लास्ट के चैप्टर में पहले देख लिए। अब करेंगे हम स्टार्टिंग के चैप्टर। तो पहला जो चैप्टर हम करने वाले वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स और करेंगे उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू का मतलब तो आपको पता ही होता है कि यहाँ पे चार में से एक सही है, लेकिन मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन या फिर एमआरक्यूज का मतलब होता है कि एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर हम जो क्लास ले रहे हैं, जो सेशन ले रहे हैं, इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं सही, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके टर्मिनल एग्जामिनेशन में सिर्फ एक ही सही होगा। ठीक है, इस चीज का निश्चिंती रखिए। लेकिन यहाँ पर हम मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के संग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड एज सिंगुलर, प्लूरल, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिक्स को हम कैसे यूज करते हैं। सिंगुलर वे में यूज करते हैं, प्लूरल वे में यूज कर सकते हैं, बोथ ए एंड बी या फिर कुछ भी नहीं करते हैं। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर ले हैं, और ये आपको तो आता भी होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में, दोनों में ही हम इसको यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी मेड बाय। स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपर यूज कौन कर सकता है? चीटर्स, कोई भी, एक्सपर्ट्स या फिर कॉमन मैन। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा। स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपर यूज कौन कर सकता है? चीटर्स, एवरीमैन, एक्सपर्ट्स या फिर कॉमन मैन। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। सर, स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट्स ही तो सॉल्व कर पाएंगे। हर एक की स्टैटिस्टिक्स बात नहीं है। हर एक को ये मीन, मीडियन, मोडियन, आपके ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्सपर्ट्स। क्या ये चीज आपको क्लियर है? ओके। अगला सवाल, statistics as a singular noun means, I repeat, statistic as a singular noun means statistical data, statistical methods, inductive statistics या फिर descriptive statistics। बताइए एक बच्चों का आंसर क्या होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है। डेटा, मेथड, इंडक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव। चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है बच्चों, इसका आंसर ये है। आई होप बच्चों आपको लॉजिक्स क्लियर होते जा रहे होंगे। जैसे हमने पहले में बात करी कि यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स दोनों में होता है। स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपर यूज एक्सपर्ट्स करते हैं, और सिंगुलर नाउन का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल मेथड। से पीछे का लॉजिक आप थ्योरी पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। डिटेल में जाऊंगा तो फिर खामा का वीडियो की लेंथ लंबी होती है, वो हम इस समय अवॉइड करेंगे। इस समय से हम बेसिक चीज क्या करने वाले हैं, एनालिसिस। अगला सवाल, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ एनालाइजिंग। कौन से टाइप का डेटा आप एनालाइज कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स के अंदर? क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, एनी काइंड ऑफ डेटा या फिर बोथ ए एंड बी। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप कौन से तरीके के डेटा को एनालाइज कर सकते हो? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एनी काइंड ऑफ या फिर बोथ ए एंड बी। मैंने इसको दोनों को, चारों को हाईलाइट क्यों कर दिया? हाँ बच्चों बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्वांटिटेटिव डेटा। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम सिर्फ नंबर्स को ही मेजर कर सकते हैं, और मेरे पास आंसर बहुत ही प्यारा आया है, बम बम बोले। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्वांटिटेटिव डेटा। क्लियर? ओके। अगला सवाल, स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल डेटा या फिर इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या है, मेथड, डिस्क्रिप्टिव, डेटा या फिर इंडक्टिव। ए, बी, सी या फिर डी। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, स्टैटिस्टिकल डेटा। मेथड तो ऊपर वाले के अंदर ही हमारा सिंगुलर में चला गया, प्लूरल में क्या आ जाएगा, हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा आ जाएगा। क्या ये चीज आपको क्लियर है? चमचम। क्या पता नहीं कैसे कैसे बच्चे आंसर देते रहते हैं। अगला सवाल, लॉजिक बेस्ड। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद
एग्रीगेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट, एग्रीगेट ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ यूजलेस फैक्ट या फिर एग्रीगेट ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट्स। बताइए बच्चों स्टैटिस्टिक्स किससे रिलेट करता है? ऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड, यूजलेस या फिर अनरिलेटेड? इतनी बेसिक चीज तो बता ही सकते हो आप। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड, यूजलेस या फिर अनरिलेटेड? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम ऑर्गेनाइज फैक्ट्स को ही एग्रीगेट करते हैं। डिसऑर्गेनाइज को पहले ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके बाद ही हमारा काम होता है। क्लियर? ओके। अगला सवाल क्या बच्चों? डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ड्यू टू, स्टैटिस्टिक्स पे भरोसा क्यों नहीं हो पाता है? ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है हमारे सामने? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, स्टैटिस्टिकल मेथड उतने अच्छे नहीं हैं। सी, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप लिमिटेड है। या फिर डी, लिमिटेशंस है स्टैटिस्टिक्स में। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? स्टैटिस्टिक्स पे भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज हो सकता है, इनसफिशिएंट स्टैटिस्टिकल मेथड है, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप लिमिटेड है, या फिर लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स बहुत है। ए, बी, सी या फिर डी? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बच्चों बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स पे हम भरोसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज किया जा सकता है, अपने फायदे के लिए इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके। अगला सवाल, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस मीन्स, statistics in singular sense means collection of data, organization of data, distribution of data या फिर all of the above? बताइए बच्चों का एक आंसर क्या होगा? statistics in singular sense means collection, organization, distribution या फिर all of the above? बताइए बच्चों का एक आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? सिंगुलर सेंस में बताना बच्चों। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और इसका करेक्ट आंसर एक नहीं है, इसके करेक्ट आंसर है दो। सिंगुलर सेंस में हम डेटा को कलेक्ट भी करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज भी करते हैं। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करना और उसे ऑर्गेनाइज करना इज अ पार्ट ऑफ सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बच्चों ये बेसिक थ्योरी है, बहुत ही बेसिक थ्योरी है। आप एक बार बुक की रीडिंग करोगे तो आपका काम हो जाएगा। इतना ज्यादा डीप में जाने की इसकी जरूरत नहीं है। अगला सवाल क्या बच्चों? स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन, स्टैटिस्टिक्स is defined in terms of numerical data in singular sense, plural sense, either A और B या फिर both A and B? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या है? A, B, C या फिर D? बताओ बच्चों न्यूमेरिकल डेटा के टर्म्स में हम स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A, B, C या फिर D? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर ले। तो मेरे पास आंसर एकदम सही आ रहे हैं। आपके कंपेटिटर्स बैठे मेरे सामने जो फटाफट आंसर दे रहे हैं, आपका भी फटाफट आंसर हो जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्लूरल सेंस के अंदर। ठीक है, ये चीज क्लियर? ओके। मेरे पास आंसर आया सर मैं बेवकूफ बच्चा हूं, लेकिन आंसर मैं सही देता हूं। बेवकूफ बच्चा मतलब बच्चा ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात कर रहा है। बच्चों जैसे सिंगुलर सेंस में हमने देखा था कि हाँ भाई कलेक्शन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा सेंस के अंदर ही हम क्या करने वाले होंगे? उसको डेटा के फॉर्म में, न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में बताना बच्चों स्टैटिस्टिक्स क्या होंगी? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए बच्चों का एक आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? प्लूरल सेंस में बताना बच्चों, प्लूरल सेंस में। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। और इसका करेक्ट आंसर एक नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है दो। सबसे पहला प्लूरल सेंस की बात कर रहे हैं, प्लूरल का मतलब होता है ज्यादा। तो सबसे पहले एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स और दूसरा अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, क्योंकि उसके अंदर हम बहुत सारी चीजों के अंदर कंसिडर करके ही तो हम प्लूरल सेंस में आते हैं। क्लियर हो गया आपको ये वाली चीज? ओके।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। आज का जो सेशन है बहुत ही छोटा होने वाला है, बहुत ही छोटे मतलब होने वाला है, हार्डली हम 2-3 मिनट के अंदर सम अप भी करने वाले हैं। बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? स्टैटिस्टिक्स को कौन यूज कर सकता है? बिजनेसमैन, इकोनॉमिस्ट, गवर्नमेंट या फिर सभी? स्टैटिस्टिक्स को कौन यूज कर सकता है? बिजनेसमैन यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिस्ट यूज कर सकता है या फिर सभी यूज कर सकते हैं? ऑल ऑफ द अबव। बताइए बच्चों का एक आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो मेरे पास आंसर आया है विक्रम बत्रा जी का फेवरेट डायलॉग, दिल मांगे मोर, मतलब ऑप्शन नंबर डी, एंड इट इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? In singular sense, which of the following is not a characteristics of statistics? आपको ये बताना है सिंगुलर सेंस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन सी नहीं है? कलेक्शन ऑफ डेटा, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा? बताइए बच्चों का एक आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? सिंगुलर सेंस में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? कलेक्शन ऑफ डेटा, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा? ए बी सी या फिर डी? बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों जो हमने ऊपर पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 10, उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन नंबर क्या दे दिया गया है, 12 वाले में बोला गया प्लूरल सेंस में कौन सा है, और इसमें पूछा गया सिंगुलर सेंस में कौन सा नहीं है, और दोनों में ही ऑप्शन सेम है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, और ऑप्शन नंबर सी, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। ठीक है, जहां पर एक से चीज ज्यादा आ जाती है वो प्लूरल सेंस में बदल जाती है। क्लियर? ओके। और आज के लेसन का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, चलो बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। Which of the following is not a limitation of statistics? कौन सी चीज लिमिटेशन नहीं है? पहला, स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज किया जा सकता है। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स में हम क्वांटिटेटिव चीजों को स्टडी नहीं करते हैं। तीसरा, स्टैटिस्टिकल लॉज एग्जैक्ट नहीं होते हैं। या फिर डी, स्टैटिस्टिक्स में हम एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को डील करते हैं इसलिए वो उसकी लिमिटेशन नहीं है। बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? ओके, हाँ बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? मैं नीचे आंसर छुपाए बस, और कुछ नहीं किया। वीडियो बैक मत करना, ऐसे आंसर बताओ, ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और करेक्ट आंसर है, लिमिटेशन कौन सी नहीं है? सबसे पहला कि इसमें क्वांटिटेटिव फिनोमेना को स्टडी नहीं किया जाता बट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन नहीं हुई। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स डील विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, इसके अंदर हम डील करते हैं और ये एक पॉजिटिव बात है, ये एक लिमिटेशन नहीं है। क्लियर हो गया? ओके। तो बच्चों सिर्फ इतना सा ही था हमारा पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने इसके कुछ एमसीक्यूज करे। इसमें से ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का चैप्टर है, मुश्किल से 40 में से ये 4 नंबर का चैप्टर आने वाला है, और इसकी थॉरोली रीडिंग आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंगल चैप्टर 4 मार्क्स का आने वाला है और शॉर्ट 4 मार्क्स का आएगा। तो इस चीज की स्टडी आपकी अच्छे से होनी चाहिए। एमसीक्यू ज्यादा टेढ़े नहीं आएंगे, लेकिन समझ में पूरा होना चाहिए चैप्टर। ठीक है, तो बच्चों आपसे मुलाकात होगी अब अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। आपसे मुलाकात करते हैं अगले सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।